आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गार्डन में सही ढंग से गेंदे को लगाएं ताकि गेंदे के पौधे में बहुत ज़्यादा कलियां, बहुत ज़्यादा फूल आए। तो इस सीज़न का ये मेरा पहला गेंदा है और आज इसे हम लगाएंगे। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट होता है, खास करके विंटर का, उसको खाद की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, इस पौधे को बस ऐसे गेंदे का कुछ खास शौक़ नहीं है हमें, और पर इसको इसलिए लाए हैं कि इसमें कई भी प्रयोग करेंगे। एक तो मैं इस गेंदे के पौधे से बहुत सारी कटिंग तैयार करूँगा। दूसरा, इसी गेंदे के पौधे से इसके बीच ऊपर वाले सबसे टॉप वाले फ्लावर जो होते हैं, जो सबसे बड़े खिलते हैं, इससे हम बीज भी बनाएंगे। तीसरा है कि इसको हम कैसे लगाएं सही ढंग से, ये बताते हैं। आपके पास गमला हो, क्यारी हो, कुछ भी हो, अगर आप खास करके विंटर फ्लावरिंग प्लांट को लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको जो भी हो, गमला, क्यारी, जो भी आपके पास, उसकी मिट्टी जिस भी प्रकार से आपने तैयार की, इससे मतलब नहीं रखता है। अब आप जब भी लगा रहे हैं तो यूँ खुरपी या जो भी आपके पास टूल हो उसकी मदद से ऐसे कर लें। गमला हो तो भी, क्यारी हो तो भी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंपोस्ट। जो भी कंपोस्ट, काऊ डम, लीफ कंपोस्ट, जो भी लेते हैं आप, उसे बस अपने गमला है तो गमले पूरा बेस बना ले, उसके बाद पूरा अच्छे से ये इतना डाल दें। ठीक है, ऐसे डाल दें, क्योंकि कंपोस्ट का बहुत अहम रोल होता है जड़ों को न्यूट्रिशन खाने को देने के लिए। अब हमारे यहाँ जो घरेलू हैं नर्सरी इतना इसको हम खाद पानी, केमिकल खाद नहीं दे पाएंगे। ये ऑलरेडी खाद खाने की आदी हो रखा है, तो जो फूल इसमें आप देख रहे हैं बस वहीं तक रह जाएंगे और फूल और कलियां नहीं चढ़ेंगे। ठीक है, तो जब इस प्रकार से आप खाद दे देंगे, फिर उसके ऊपर यूँ इसको स्थापित कर देंगे और थोड़ा पानी डाल के और चारों तरफ से इसे आप ऐसे यूँ चढ़ा देंगे मिट्टी से, तो अब आपका क्या होगा कि फ्लावरिंग प्लांट जो है, जो फीडर जड़ें हैं, वो जब नीचे खुल के पूरी ज़मीन में फैलेंगी तो अच्छे तरीके से उन्हें खाद पानी सब मिलेगा और ये फूलों की क्वालिटी बड़ी होगी। जाड़े में जब भी लगाएं तो बिल्कुल दबा के यहाँ तक कभी ज़मीन के नीचे या गमले के नीचे न डालें, जिससे यहाँ से जो ये चीज़ है ये गलने लगता है। कोई भी फ्लावर प्लांट है, फूल पत्ते का, वो ख़राब हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इतना यहाँ तक ही मिट्टी चढ़ाना है, इससे ऊपर मिट्टी नहीं चढ़ाना है। जो अगर फिर आप इस प्रकार से इसको चारों तरफ से मिट्टी कर देते हैं, आज तो खैर धूप बहुत अच्छी भई है, तो आज तो अच्छा है, परंतु जिस दिन धूप ना हो तो आपका पौधा क्या होगा, यहाँ से गल जाएगा। एक हफ्ता धूप ना हो तो एक हफ्ते में पौधे की पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी और पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। खास करके गमलों में तो बिल्कुल नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि पानी और प्लास्टिक के गमले हैं तो और 100% तय है कि गलेगा, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में जल्दी मिट्टी सूखती नहीं है, वेंटिलेशन नहीं होता है। क्यारी में तो इधर से उधर हवा पानी वगैरह सब मिलती है, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप गमले में लगाएं या क्यारी में लगाएं, इस मेथड के थ्रू आप लगाते हैं तो बहुत सारे आपको इसी टाइम में फ्लावर देखने को मिलेंगे। अब ये साइड की ब्रांच कैसे कटिंग करनी है, देखिए यहाँ से ये फुटा हुआ है ना, यहाँ से आपको दिख रहा है कि नहीं, 3-4 ब्रांच निकली है। तो मेन ब्रांच को छोड़ के जो साइड की ब्रांच है, इन्हें कट करके हम इसी जो बाज़ार से लेके आए हैं, इसी पॉली बैग में यही मिट्टी में लगाएंगे। तो आपके सामने ही कुछ दिन में इस पॉली बैग में सिंपली एक पौधे से 4-5 पौधे नज़र आएंगे। ये 20 रुपए के लेके आए हैं।
3 से 4 पौधे भी बना पाएँ तो 3-4 प्लांट है। और इसको अगर हम इसी में छोड़ दें तो ये जो फूल है ये बहुत ही छोटा फूल होगा, ये साइड ब्रांच होगा, साइड में एक निकलेगा, घना टाइप का होगा, ये अलग की बात है। परंतु जब हम यहाँ से काट के इसको निकाल के इसमें डाल देंगे और इसकी वो सर्वाइव करने के लिए करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा फ्लावरिंग प्लांट बनेगा और सेम इसी प्रकार का ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप भी जब भी कभी लाएं तो इस प्रकार का ट्रिक देख के लाएं और सिंगल ब्रांच और बड़ा बड़ा फूल वाला पौधा लाने की ज़रूरत नहीं है। बस वो एक ही फूल तक रहेगा, उसके बाद आपके घर में वो फूल वगैरह कुछ निकलेगा नहीं और वो बस वहाँ जहाँ वो फूल मुरझाया उसके बाद आप इंतज़ार करेंगे, क्योंकि इस मेथड से भी नहीं लगाएंगे, अच्छा खाद पानी नहीं देंगे। जो पहला फूल है वो बस वो वही जो खिला रह जाएगा, उसके बाद ख़त्म। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में फ्लावर अच्छा हो तो ये देखिए, इसको कम से कम 3 से 4 रोज़ लगेगा खिलने में। तो 3 से 4 रोज़ में जो इसका ट्रीटमेंट, फीडर, खाद पानी ये सब हम खिलाएंगे पिलाएंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे से हमारे घर का आदी हो जाएगा और पौधे में ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो जिन फ्लावर खिला हुआ फ्लावर आप लाते हैं तो उसमें घर के अंदर आने की, उसके मरने की चांसेस बहुत होती है, क्योंकि हम घरों के अंदर लाके वो खाद पानी नहीं दे पाते हम, जो नर्सरियों में और दुकानों में ऑलरेडी दिया हुआ होता है। तो यदि आप गेंदे के फ्लावर से चाहते हैं कि एक फ्लावर से अनेक फ्लावर हो जाए, तो एक पेड़ से कई पेड़ हो तो उसका 3-4 मेथड है। या तो बीज निकाल के गिरे, और विंटर का बीज जो होता है वो हम लोग के यहाँ गिर के नहीं होता है, परंतु जो गर्मी वाले बीज होते हैं, जो छोटी वाला गेंदा होता है उसका बीज गिरता है तो अपने आप हो जाता है। और इसकी कटिंग से लगाएंगे, इसका सीडलिंग अलग से तैयार करेंगे तो ही जाके काम करता है, नहीं तो काम नहीं करता है। तो बस यूं ही इस प्रकार से जब आप थोड़ा छोटे ट्रिक आप जमाते जाएंगे अपने गार्डनिंग में, तो एक ना एक दिन आप गार्डनिंग के महारथी हो जाएंगे। और जब हम कभी कोई चीज़ करते हैं एक से अनेक होता है तो उसको होते हुए देखने में बहुत खुशी होती है। तो ये भी तो मेरे पास बस सिर्फ एक ही यही है। तो अभी एक कटिंग लगाएंगे और पॉली बैग या दूध की थैलियाँ निकालेंगे और उसके अंदर भी और कटिंग तैयार करेंगे, क्योंकि मैं इसमें देख रहा हूँ कि 4-5 कटिंग बन सकती है। और कटिंग करने से पौधा ख़राब नहीं होगा, उसके पास से नई ब्रांचेस निकलेंगी, नई शाखाएँ निकलेंगी और उसमें भी कलियाँ लगेंगे। तो मेन ब्रांच तो सेफ रहेगा, ऐसा नहीं कि कटिंग नहीं चला तो आपका मेन ब्रांच भी ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेन वाला ऊपर का ही जो ये 4 फूल वाला हिस्सा है, 4-5 फूल का, वो तो चलेगा। साइड से छाट देंगे तो पौधे को अपने आप को रिकवर करने में, इस माहौल में ढलने में और मदद मिलेगी। अगर इस प्रकार से धूप खो गया 3 से 4 रोज़ में तो ये कटिंग तो चलेगी, इसमें नई शाखाएँ 1 हफ्ते के अंदर ही निकल आएगी। तो समय समय पर मैं इस वीडियो का भी अपडेट करता रहूँगा। तो अभी इतना ही, धन्यवाद।